क्या आपको कोविड-19 वैक्सीन मिल चुकी है? क्या आप भी सोच रहे हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए कि नहीं? नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप इन वीडियोस का पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि वैक्सीनेशन का क्या फ़ायदा है। अगर हमें वैक्सीनेशन के बाद भी प्रिकॉशंस लेने हैं तो वैक्सीनेशन की क्या ज़रूरत है। कोविड-19 वैक्सीनेशन के बहुत से फ़ायदे हैं। अगर आपने मेरा कोविड-19 वैक्सीन पर वीडियो पहले नहीं देखा तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। आज दोस्तों मैं आपको बताऊंगी कि कोविड-19 वैक्सीनेशन के बाद आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इससे पहले हम बात करते हैं कि कोविड-19 वैक्सीनेशन को हम कब पूरा मानते हैं। कोविड-19 वैक्सीन की 2 डोजेज हैं जो कि आमतौर पर 4 से 6 हफ्ते के अंतराल पर दी जाती हैं। तो अगर आपको ये दोनों डोजेज मिल चुकी हैं, 2 इंजेक्शन लग चुके हैं और दूसरे इंजेक्शन को भी 2 हफ्ते हो चुके हैं, तब हम मानते हैं कि आपका वैक्सीनेशन पूरा हो चुका है। तो दोस्तों, अगर आपका वैक्सीनेशन पूरा हो चुका है तो आपको क्या फ़ायदा है। कोविड-19 वैक्सीनेशन का आमतौर पर देखा गया है कि ये 90% लोगों को इस बीमारी से बचाता है और ज़्यादातर लोगों को स्पेशली ये बीमारी के सीवियर बीमारी या इस बीमारी से मौत होने से बचाता है। तो बीमारी आपको फिर भी हो सकती है, कोविड-19 हो सकता है, पर आमतौर पर ये आपको ज़्यादा सीवियर नहीं होगा। तो वैक्सीनेशन के बाद आप क्या कर सकते हैं। दोस्तों, CDC यानी कि सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल ने कुछ गाइडलाइंस इशू की थी कि जिन लोगों को वैक्सीनेशन पूरा हो चुका है वो क्या कर सकते हैं। तो आप दूसरे लोगों के साथ जिनका वैक्सीनेशन पूरा हो चुका है, ऐसे लोगों के साथ आप घर के अंदर इंडोर्स ही मिल सकते हैं, उनके घर जा सकते हैं या उनको घर पे बुला सकते हैं, या फिर आप दूसरे लोगों के साथ अपने रिश्तेदारों के यहाँ या कोई अपने दोस्त के यहाँ जिनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई है उनके पास भी जा सकते हैं। पर उनके घर में अगर कोई ऐसा फैमिली मेंबर नहीं है जिसको कि सीवियर डिजीज़ होने का डर हो, मतलब कोई ऐसा मेंबर नहीं है जिसको शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट की, किडनीज की बीमारी या उम्र ज़्यादा हो और उसकी वैक्सीनेशन ना हुई हो, अगर ऐसा कोई मेंबर है तो आपको उनके घर जाने से बचना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपकी वैक्सीनेशन पूरी हो चुकी है तो अगर आप किसी कोविड-19 पेशेंट के संपर्क में भी आ गए गलती से पर अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सिम्टम्स नहीं है, तो आपको क्वारंटाइन होने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आपको घर पर बैठने की ज़रूरत नहीं है और आपको टेस्ट भी करवाने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर आपको कोई सिम्टम्स आते हैं तो आपको टेस्ट करवाने की ज़रूरत पड़ेगी। और इसके अलावा दोस्तों, CDC ने कुछ ट्रैवल गाइडलाइंस भी दी हैं, मतलब कि लोगों को डोमेस्टिक ट्रैवल के लिए जिन लोगों को वैक्सीनेशन पूरी लग चुकी है उन लोगों को कोविड के टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। जाने से पहले, आने के बाद टेस्ट की भी ज़रूरत नहीं है, क्वारंटाइन की भी ज़रूरत नहीं है। पर अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको जिस कंट्री में जा रहे हैं उसके गाइडलाइंस देखने पड़ेंगे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि जिनकी वैक्सीनेशन हो चुकी है वो लोग क्या नहीं कर सकते। तो याद रखिए दोस्तों, चाहे आपकी वैक्सीनेशन पूरी भी हो चुकी है तो भी आप पब्लिक प्लेसेस में या फिर जहाँ पे ओवर क्राउडिंग है ऐसी जगहों पर जाने से बचें। अगर जा रहे हैं तो आपको अपनी प्रिकॉशंस पूरे लेने हैं, अपनी पूरी सावधानियां बरतनी है, जिसमें कि मास्क लगाना, डिस्टेंस मेंटेन करके रखना 6 फीट का, और पुअरली वेंटिलेटेड, मतलब जहाँ पे वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है ऐसी जगहों पे, रश वाली जगहों पे जाना अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा किसी ऐसे रिश्तेदार या दोस्त के घर जाना अवॉइड करें जिनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई है और जहाँ पे कोई ऐसा मेंबर है जिसको बहुत ज़्यादा सीवियर डिजीज़ होने का डर है। और अगर आपको वैक्सीनेशन हो चुकी है परंतु फिर भी आपका किसी कोविड-19 पेशेंट के साथ संपर्क हुआ है और आपको कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं जिनसे शक है कि कोविड-19 हो सकता है, जैसे कि बुखार होना, खांसी होना, गला खराब होना, सांस चढ़ना, तो भी आपको क्वारंटाइन होने की ज़रूरत है और टेस्ट करवाने की ज़रूरत है। तो इसके अलावा दोस्तों, अपने रिश्तेदारों से अगर आपको मिलना है या किसी के घर जाना है तो एक से ज़्यादा फैमिली के संपर्क में आने से आपको बचना है। और स्टिल आपको हम कहते हैं कि मीडियम और लार्ज गैदरिंग से बचना है, मतलब आप स्टिल कोशिश करें कि
जहाँ पर भी इकट्ठ हो रहा हो, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वहाँ पर जाने से फिर भी बचना चाहिए। ट्रैवलिंग चाहे अलाउ हो गई है, पर फिर भी जितना हो सके आपको ट्रैवलिंग से बचना चाहिए। सिर्फ अगर बहुत ज़रूरी हो तभी ट्रैवलिंग करनी चाहिए। तो दोस्तों ये थे जो चीज़ें जो आप कर सकते हैं और या जो आप नहीं कर सकते। याद रखिए दोस्तों, अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं इस इन्फेक्शन और वैक्सीन के बारे में जो हम भी जान रहे हैं, हमें भी समय के साथ ही पता चलता है। जैसे हमें पता है कि ये वैक्सीन आपको ज़्यादातर लोगों को सीवियर डिजीज़ होने से और डेथ होने से बचा कर रखेगी, पर अभी भी हमें ये नहीं पता कि जो नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, कोविड के नए म्यूटेशंस आ रहे हैं, उन पर इस वैक्सीन का कितना असर होगा। हो सकता है कुछ म्यूटेशंस पे इसका ज़्यादा असर हो सकता है कुछ म्यूटेशंस पे इसका कम असर हो, तो वो भी हमें समय के साथ ही पता चलेगा। हमें ये पता है कि जो प्रिकॉशंस हम सजेस्ट करते हैं, वो प्रिकॉशंस हमें कोविड-19 को एक दूसरे को स्प्रेड करने से, फैलाने से बचाते हैं, पर हमें ये नहीं पता कि इस वैक्सीन का कितना असर होगा कोविड-19 इन्फेक्शन को फैलाने से बचाने में। तो इसलिए दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपकी वैक्सीनेशन भी हो चुकी है तो भी आप अपनी प्रिकॉशंस फॉलो करते रहें, मास्क प्रॉपर्ली लगाते रहें, बहुत ज़्यादा रश वाली जगहों पे जाने से बचें। और इसके अलावा अगर आपको लगे कि आपको कोई ऐसे सिम्टम्स हैं जिससे कि कोविड-19 हो सकता है, तो अपने आप को क्वारंटाइन करें और अपना टेस्ट ज़रूर कराएं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो मेरे वीडियोस लगातार देखते रहने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो अपनी सेहत का ध्यान रखें दोस्तों।